जी का सेवक दास तानसेन बाबा मुझे जानते हैं नाम से। कहाँ से आए? श्री परमहंस आश्रम सक्तेशगढ़, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में चुनार जगह है, तहसील वहीं सक्तेशगढ़ नामक गांव है जहां पूज्य गुरुदेव भगवान पधारते हैं, वहीं से हम लोग। आज इस ओम साई हॉस्पिटल का उद्घाटन है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों में देखेंगे कि वैद्य, डॉक्टर, इसकी बहुत कीमत रही है। यानी कि यदि भगवान के बाद दूसरा कोई जगह है संसार में तो डॉक्टर होता है। तो एक तरीके से प्राचीन काल में जितने ऋषि महात्मा थे पहले सब आयुर्वेद की चिकित्सा, ये सब दवाइयाँ चलती थी। धीरे धीरे जैसे देवताओं के पहले वैद्य अश्विनी कुमार, यानी अश्विनी और कुमार दो ये देवताओं के वैद्य माने जाते थे। बाद में रावण के यहाँ भी देखेंगे, वहाँ भी सुषेण वैद्य हैं। शुक्राचार्य जी के पास भी कुछ दवाइयाँ संजीवनी बूटी इत्यादि थी जिससे सबको जीवित करते थे। सागर मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, उसमें से धन्वंतरि एक अवतार थे भगवान का जो दवाई के लिए, डॉक्टर, एक वैद्य के लिए जाने जाते हैं। धन्वंतरि जी जो समुद्र मंथन से निकले थे, यानी रत्न थे, 14वें रत्न में एक रत्न थे धन्वंतरि। इसी प्रकार से ऋषि मुनि से लेकर के जितने भी हैं ये सब हमारा वेद यानी वैद्य, डॉक्टर जिसे आज हम कहते हैं, इसकी बहुत भूमिका है। आजकल जो हमारा ट्रीटमेंट यानी ऑपरेशन इत्यादि होते हैं, पहले का भी ऐसा ट्रीटमेंट था, इतना प्राचीन विकसित था, जहाँ पे गला भी काट के लोग जीवित कर देते थे, जैसे गणेश इत्यादि। गला काटने के बाद भी जीवित करते थे उनको। हाथ कट गया, पाँव कट गया, वो तो आज भी जीवित हो जाते हैं, लेकिन गला कट गया हो और फिर जीवित कर दें तो वो असंभव है आज। लेकिन पहले था कि गला कटने के बाद में गणेश जी के लिए ढूंढा गया, उत्तर दिशा में एक हाथी था, उसका बच्चा, उसका गला काट के लाए, कितना समय लगा होगा, फिर इसमें गणेश जी को जोड़े तो गणेश जी को हाथी का सिर आज भी देखते हैं आप। तो पहले भी ये औषधि हमारी डॉक्टर वैद्य का बहुत कीमत था। लंका में वैद्य रहते थे सुषेण, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वहाँ लंका से बुलाया गया। तो अब यहाँ देखना है कि डॉक्टर का धर्म क्या होता है। वो न शत्रु का है, न हमारा कोई शत्रु है, न पराया है। डॉक्टर सबके लिए है, चाहे जहाँ भी हो। अब लंका में रावण के यहाँ वैद्य हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को शक्ति लगी जबकि वह शत्रु थे। राम, भगवान राम और लक्ष्मण इत्यादि वानरी सेना मिलकर के वहाँ युद्ध हो रहा था, लेकिन जब शक्ति लगी तो सुषेण वैद्य को लंका से लाया गया और उन्होंने अपनी दवा बताया कि ये दवा धौलागिरी पर्वत से है। हनुमान जी गए, रातों रात लाए और उसका उपचार हुआ, लक्ष्मण जी जीवित हुए। तो डॉक्टर का न कोई शत्रु है, ना ही कोई खास मित्र है। एक तरीके से दया भाव, विनम्रता ये होना चाहिए। और जितने दुखी और परेशान लोग आते हैं, बीमारी से हैं, यदि डॉक्टर अच्छी तरीके से उनसे बात कर लें, केवल बात ही करने से आधी बीमारी हमारी वहीं ठीक हो जाती है। जैसे बहुत तेज बुखार है मान लीजिए, थोड़ा सा पानी का ठंडा छींटा दे करके डॉक्टर बढ़िया था, कुछ भी नहीं है, आप अच्छे हैं, मैं आपको ठीक कर देता हूँ, ये है, आश्वासन दिए और पानी से छींटा करके वो आधा बुखार वहीं खत्म हो। लेकिन देखा जाए तो आज के डेट में ऐसे डॉक्टर बहुत जी ना के बराबर है। अब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि कभी भी जैसे इस सारे सृष्टि की संरचना बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। भगवान का सदा के लिए अस्तित्व खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं है। सारे संसार से साधुता खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हैं, जरूर हैं, कुछ हैं जहाँ पे ऋषि मुनि भी है, भगवान का अस्तित्व भी है, भक्ति भी है, डॉक्टर भी है। हर जगह में देखिए हमारे आपके अंदर दो वृत्तियाँ हमेशा से काम कर रही हैं, जिसे हम दैव और असुर कहते हैं। ये सारे शास्त्रों में भरी हुई है। तो देवता और असुर यानी दैवी संपदा से युक्त मनुष्य देवता है और आसुरी संपदा से जो
साथ में है मनुष्य, जिसकी वृत्ति आसुरी काम कर रही है वो असुर है। तो दो ही जाति हैं ये सृष्टि में, सारे सृष्टि में कहीं है, दो वृत्तियां सबके अंदर में है, और जो वृत्ति जिसके साथ कार्य करती है वो व्यक्ति वही हो जाता है। अब आपके अंदर दैवी वृत्ति कार्य कर रही तो आप इस समय देवता हैं, और थोड़ी ही देर में आसुरी वृत्ति काम करने लगी तो आप असुर हो जाएंगे। तो मनुष्य के यही दो जाति है। हमारी यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिया, जिसमें धर्म, कर्म, वर्ण, यज्ञ, युद्ध कहाँ हुआ, क्या है, मनुष्य की कितनी प्रजातियां हैं, क्या है, सबको विश्लेषण उसमें बढ़िया से है। तो इसलिए ऋषि महात्मा, भक्त, डॉक्टर, कोई भी हो, जो वृत्ति जिसकी जैसे काम करती हो वही हो जाता है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है। जैसी वृत्ति कार्य किया वैसे ही वह उस समय हो जाता है। तो आप डॉक्टर में देखेंगे, यदि आसुरी वृत्ति काम कर गई तो वो डॉक्टर भी आसुर हो जाता है। ऋषि मुनियों में आसुरी वृत्ति काम कर गई तो वो राक्षस हो जाते हैं। कई ऋषि मुनि राक्षस हो गए, श्रापित हो गए, कई गंधर्व श्रापित हो गए। ओम साई हॉस्पिटल के जो आप इस प्रांगण में आप बैठे हुए हैं, इसके लिए आपका क्या कहना है कि डॉक्टर साहब का क्या रूपरेखा रहेगा कि आने वाले यहाँ पे मरीज जो आएंगे वो सकुशल संपन्न हो गया? मेरी एक तो ये भी है, एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि ये हॉस्पिटल एक परोपकार के लिए बनाई गई। और डॉक्टर सुभाष ये साधु सेवी और दैवी वृत्ति के जब से देख रहे हैं हम लोग, बड़े ही अच्छे हैं। महात्माओं की सेवा ये वहाँ जा कर के करते हैं। कोई भी महात्मा, कोई भी हो, जिसके पास पैसा भी नहीं, ऐसे दीन दुखी का भी ये दवा वगैरह देते हैं। तो मैं तो यही चाहता भी हूँ और यही होना भी चाहिए कि इस हॉस्पिटल में कैसे भी गरीब अमीर किसी भी तबके के लोग आएँ, उनको शांति मिलेगी, दवा दी जाएगी, उपचार होगा। डॉक्टर साहब का कर्तव्य है कि जो आएँ सबको विधिवत, पैसा नहीं भी है तब भी उनका इलाज हो। बाद में धीरे धीरे वो दे देंगे, जिसका वो है दे ही देंगे। नहीं भी दिए, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तब भी दवाई दें, उनको तन मन धन सब से करके और उनको ठीक करके ही भेजें। और भगवान से आशीर्वाद लेते रहें कि हमारे इस योजना में, इस हॉस्पिटल के लिए भगवान आशीर्वाद देते रहें। गरीबों का भी इलाज हो, विधिवत इलाज हो, नहीं पैसा है तो फ्री में इलाज हो, भगवान देंगे। सबसे बेटर ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। करने का प्रयास। हमारा नाम डॉक्टर एस.सी. यादव है। ये कौन सी हॉस्पिटल खुली गई और ओम साई होम्यो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। अगर देखा जाए जो बदलते जो दौर में जो है काफ़ी जहाँ पे एलोपैथ की तरफ लोग रुख करते हैं तो इसके यूनानी प्रकृति मैंने इसलिए इस होम्योपैथिक हॉस्पिटल का निर्माण किया है कि पूरे पूर्वांचल में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है और हमारे इस हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज होगा। जो बहुत थायराइड है, बीपी है, इस जो असाध्य रोगों से परेशान हैं, ठीक है, उनका इलाज किया जाएगा। यहाँ पर उनका रख रखाव देख के मैं अपने अंडर में उनका ट्रीटमेंट करूँगा। देखा जाए जिस तरीके से जो होम्योपैथ का जड़ से इलाज जो खत्म होते हैं, हाँ, कंप्लीट। और हमारा जो ट्रीटमेंट है, मैं प्रिडिक्टिव फॉलोअर हूँ। बस पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर पेशेंट का, हर व्यक्तित्व का अलग एक पहचान होती है, वही पहचान पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, उसके मेंटल ट्रीटमेंट देता हूँ मैं। क्या इसमें होम्योपैथ की जो आपकी जो हॉस्पिटल खोले इसमें कुछ भर्ती वगैरह की? भर्ती सब कुछ होगा। भर्ती है, फिजियोथेरेपी है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, जितनी सुविधाएं हॉस्पिटल में होती हैं वो पूरी सुविधाएं हमारे इस हॉस्पिटल में है। इमरजेंसी यदि कुछ ऐसी आती है तो मैंने एलोपैथिक भी रखा हुआ है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स हायर्स हैं, वो एमडी मेडिसिन है 2 और डेंटल के हैं, ऑप्थेल्मो हैं, वो सब आके बीच बीच में अपना विजिट करके जाते रहेंगे।
परमहंस आश्रम चुनार छत्तीसगढ़ जिला मिर्ज़ापुर पूज्य गुरुदेव भगवान के यहाँ हम लोग सेवक अभी बन के रहते हैं। अवसर मिला इस ओम साईं हॉस्पिटल में, हम लोगों के बड़े महाराज जी लोग आ रहे थे, उसी साथ हम लोग भी यहाँ आ गए। तो सबसे बड़ा शरीर संसार में जो कुछ भी मिला है, रोग घटे कछु औषधि खाए। जैसे आत्मा का भोजन भजन होता है, शरीर का खुराक भोजन होता है, उसी तरह कोई भी संसार में जन्म लिया है, छोटा बड़ा संस्कारों के आधार पर उसे शरीर मिला है, तो हर शरीर में कुछ न कुछ कमियां हैं, कुछ न कुछ रोग हैं। इसी रोग को दूर करने के लिए डॉक्टर लोगों की सलाह, क्योंकि जहाँ कुछ भी न हो, अगर अच्छी राय भी दे दें तब भी उसका कल्याण हो जाए। तो डॉक्टर जितने लोग होते हैं अपने हिसाब से मरीज का इलाज करते हैं और भगवान की उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। गांव में कहावत कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान से कम भी नहीं, उनका दूसरा रूप उनको बताया जाता है। चाहे छोटे बड़े कोई आते हैं, सब लोग संतुष्ट होकर उनके यहाँ से जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान। संसार में भटकाने का कारण है। महापुरुषों ने कहा कि मन एवं मनुष्याणाम कारण है। मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का जो कारण है वो है ये मन, अर्थात मन को। और अभी फ़िलहाल में मध्य प्रदेश में एक हरदा ज़िला है, नर्मदा नदी के किनारे, वहाँ आश्रम है, वहाँ से मैं आया हूँ। और यहीं पहले छत्तीसगढ़ में ही रहता था, अभी कुछ दिन से वहाँ आता जाता रहता हूँ। अब हम लोग यहाँ आए हैं ओम साईं हॉस्पिटल में। तो देखिए हमारे शास्त्रों में भी और वैसे भी हर जगह मनुष्य तन का जो है विशेष महत्व है, बड़े भाग्य से मिला है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी किसी योनि में नहीं है। जहाँ भी आप देखेंगे तो सबसे पहला सुख है निरोगी काया, और निरोगी काया होना ज़रूरी है। उसमें डॉक्टरों का सबसे बड़ा सहयोग है। लेकिन इन डॉक्टरों का जो है, जो पंचभूतों से रचित हमारा शरीर है, इसको स्वस्थ रखना डॉक्टरों का काम है। लेकिन इन सब डॉक्टरों को भी ज़रूरत है कि वो सद्गुरु होते हैं, और जो भवसागर का रोग है उसको पार करने के लिए उनकी ज़रूरत है। लेकिन इस शरीर पंचभूतों के लिए तो डॉक्टरों की ज़रूरत है। भगवान के बाद यदि दूसरा दर्जा दिया गया था, डॉक्टरों को दिया गया है। हमारे डॉक्टर साहब का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, साधु सेवी हैं, और सेवा भाव उनके अंदर सबके लिए है। अभी तक हमने जो देखा है वो यही पाया है, और आगे भी हम यही चाहते हैं कि वो जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की सेवा करें, यही हम अपेक्षा रखते हैं। ओम श्री सद्गुरु। और वो परमात्मा के रात को करते करते अपने कर्तव्य की तरफ बढ़ गया। उनकी जो गीता में भगवान ने कहा कि उन राग द्वेषों सहयोग में मुझे इसी मत के द्वारा जब हमारा मन और इंद्रियां संयमित, डॉक्टर साहब ने महात्माओं का कुंभ लगा दिया है। इतने सब इकट्ठे, लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा है शरीर से दूसरा है हमको, क्योंकि ये शरीरों का जो बार बार जन्म लेना और मरना है, ये श्रृंखला ही खत्म हो जाए, वो केवल